Hello students. Now we will see how to create a form. In the last two video we have seen how to establish a relationship. Then we have seen how to create a query in this. Now in the same window database pane you will find this object form. फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है. फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे देयर आर टू ऑप्शन. यू क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म. आई विल क्लिक इन द फर्स्ट ऑप्शन, create form in design view. The moment you will click the form, a new window will pop up in your screen. This kind of window will pop up, and actually in this window we have a toolbox in the left side. ये जो आपको टूल बार दिख रही है एरिया, ये सारे कंट्रोल्स के लिए है. Like in Visual Basic we have created form. If I'm not very much sure whether you had Visual Basic in your class 8 or not, but in Visual Basic we used to create the form कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, लेबल इंसर्ट करना, बटन इंसर्ट करना, चेक बॉक्स इंसर्ट करना, लिस्ट बट रेडियो बटन इंसर्ट करना. ठीक है. ये अलग अलग कंट्रोल है जो हम अपने फॉर्म पे इंसर्ट करते हैं. तो फॉर्म बेसिकली है क्या, मैं कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि फॉर्म है क्या. फॉर्म एक अलग ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का विच हेल्प्स टू डू टू थिंग्स. It helps to add a new record in a table. At the same time, it also helps to update a record in a table. तो फॉर्म्स का ये काम है. तो फॉर्म एक इंटरफेस है, एक यूजर इंटरफेस है यूजर और डेटाबेस के बीच में. आप जैसे कोई फेसबुक की आईडी क्रिएट कर रहे हो, जीमेल की आईडी क्रिएट कर रहे हो, तो आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ता है. लॉगिन करने के लिए आप उसके लॉगिन स्क्रीन पे जाते हो तो आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं या दो ऑप्शंस दिखते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड. यूजर आईडी और पासवर्ड आप अपना एंटर करते हो एक ब्लैंक बॉक्स में. उस ब्लैंक बॉक्स को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स. यूजर आईडी पासवर्ड जो लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेबल. लॉगिन या सबमिट पे क्लिक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बटन. तो ये पूरा का पूरा जो पेज आपके स्क्रीन पे दिखता है वो पूरा का पूरा पेज एक फॉर्म है, और उस पेज पे दिखने वाली चीजें उसके अलग अलग कंट्रोल हैं. तो हम लोग अभी एक फॉर्म क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है. ठीक है. सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं. अब यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट शो यू सम अदर थिंग ऑल्सो. सेम अगेन टेबल में जाएंगे, कस्टमर टेबल में आपको फिर से दिखा देता हूँ. यहाँ पर आपको कितने कॉलम दिख रहे हैं, टोटल 6 कॉलम. कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर फोन, कस्टमर ईमेल एंड कस्टमर जेंडर. ठीक है. मैं इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मैं जो भी डेटा फॉर्म क्रिएट करूंगा, जो भी डेटा इंसर्ट करूंगा वो इसी टेबल पे स्टोर होगा. उस टेबल पे इसी टेबल पे कैसे स्टोर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस मैं एक कॉलम नेम एक बार देख रहा था. ठीक है. तो फॉर्म में फिर चलते हैं. ऑलरेडी मैं इसका विंडो विजार्ड स्टार्ट कर चुका हूँ. अब यहाँ पर मैं लेबल ले लेता हूँ कुछ कुछ. आपको देखिए लेफ्ट में लेबल फील्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे. ये कस्टमर आईडी के लिए, ये कस्टमर नेम के लिए, ये कस्टमर एड्रेस के लिए और कस्टमर सिटी के लिए. ठीक है. उसके बाद है आपका कस्टमर फ़ोन नंबर के लिए एक, ये कस्टमर ईमेल के लिए, ये कस्टमर जेंडर के लिए. टोटल 6 कॉलम है, मैंने 6 लेबल इंसर्ट कर लिया. इनको रीनेम करेंगे हम लोग. ठीक है. अब टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें डेटा इंसर्ट होगा. एक टेक्स्ट बॉक्स इनके लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स इनके लिए. आप इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मुझे बस अभी डेमोन्स्ट्रेट करना है इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से सजा नहीं रहा हूँ. ये काम अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आप इस पर काम करें. ठीक है. 6 कॉलम के लिए 6 फील्ड, डेटा एंटर करने के लिए 6 टेक्स्ट बॉक्स, और जो सबमिट करेंगे उसके लिए एक बटन. अब देखिए आपको यहाँ पर एक फॉर्म का आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में. जैसे मैं पॉइंटर को लेकर जा रहा हूँ फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस तरह का एक विंडो ओपन होगा. जनरल, डेटा, इवेंट. आपको क्लिक करना है डेटा में. कंटेंट में जाएंगे, आपको 3 टेबल दिखेंगे जो आपके इस डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं. मैंने आपको क्या कहा, किस टेबल को हम लोग यूज करेंगे. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना जी, बिल्कुल. कंटेंट में जाकर आपको कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, कस्टमर. ठीक है.
बस इसको क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। आप जिस टेबल पे डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। काम अभी खत्म नहीं हुआ है और बार बार हम लोग लिंक करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सजाने का काम कर लेते हैं। ये लेबल फील्ड दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स इस तरह से दिखेगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज है कि इस लेबल फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी, इसका नाम है लेबल फील्ड 1, फिर इसका लेबल है लेबल फील्ड। तो हम लोगों को हमेशा चेंज करना है लेबल प्रॉपर्टी को, नेम प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेंगे, लेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यही प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है इंटरफेस पे। अभी लेबल फील्ड को मैं कर देता हूं कस्टमर आईडी। ठीक है, क्लोज कर दिया, चेंज हुआ। इसको कर देता हूं कस्टमर नेम। आपको इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, देखिए फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है। आप जितना इसमें सजने संवारने का काम करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। मतलब आप बस बैठ के ही करते रहिए और मेकअप करते रहिए, जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाते रहिए। बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेप्स। ये सब आप खुद से भी अपना समय देखकर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, चेंज किया है तो कि चेंज करेंगे। और प्लीज वेट, प्लीज वेट। तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे इसका नेम चेंज करते हैं। कस्टमर नेम हो गया, देन आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका कस्टमर सिटी, फोर्थ है आप चाहे तो नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नया किसी टेबल पे, सॉरी टेबल नया क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी आप एग्जिस्टिंग टेबल पे नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए और किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कस्टमर सिटी हो गया, कस्टमर फोन हो गया, देन कस्टमर ईमेल, देन वी हैव, ये जरूरी नहीं है लेबल आपका सेम टू सेम कॉलम नेम के हिसाब से हो, वो लिंक करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ जेंडर भी लिख सकते थे, इससे कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कस्टमर आपका टेबल का जो भी कॉलम नेम है सेम टू सेम आपका यहाँ लेबल का नाम होना चाहिए। आपका मतलब क्या होना चाहिए, आपका एक्चुअल फोकस क्या होना चाहिए। देखिए ये बटन को मैं सबमिट में क्लिक बटन कर देता हूँ। देखिए अब एक्चुअल चीज स्टार्ट हो रही है। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया ये बस नेम चेंज किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, कस्टमर आईडी अगर वहाँ पर है कॉलम नेम तो जरूरी नहीं है कस्टमर आईडी यहाँ पर भी हो, लेकिन हम लोग सिमिलर नेम इसलिए रखते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि किसी तरह का जो यूजर एंट्री कर रहा है वो उसको इजीली समझ में आ जाए कि नहीं कस्टमर आईडी है, यानी यहाँ पर मुझे कस्टमर की आईडी टाइप की कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब एक्चुअल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आपको फॉर्म में क्लिक करना है और डेटा में जाना है और कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करना है कंटेंट में से जाकर। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर भी जनरल दिखेगा, टैब डेटा दिखेगा, इवेंट्स दिखेगा। डेटा में आपको डेटा फील्ड में जाना है और आपको देखिए टोटल मैंने क्या कॉलम सेलेक्ट किया, सॉरी कौन सा टेबल सेलेक्ट किया फॉर्म में, कस्टमर। कितने कॉलम है, 6 कॉलम है, तो मुझे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी बस छोड़ देना है, कस्टमर नेम यहाँ पर फिर से डेटा में डेटा फील्ड में कस्टमर नेम। ये एग्जैक्ट आपका सही तरीके से लिंक्ड होना चाहिए, यानी ये जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू जाएगा वो वैल्यू सीधे उस रेस्पेक्टिव कॉलम में जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एक करके हम लोग करेंगे। इसको बंद करते हैं। ये हो गया आपका कस्टमर फोन, चलिए कस्टमर ईमेल, उसके बाद कस्टमर जेंडर। ठीक है,
लेबल, सबमिट बटन, पुश बटन। चलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो बेसिकली मैंने किया क्या, लेबल इंसर्ट किया, छः टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, हर लेबल के प्रॉपर्टीज़ में जाकर लेबल प्रॉपर्टी को चेंज किया कस्टमर कॉलम नेम के हिसाब से, हर टेक्स्ट बॉक्स के डेटा में जाकर उसके रेस्पेक्टिव कॉलम से लिंक किया, फॉर्म में पहले टेबल को लिंक किया, सबमिट बटन के बटन बना दिया। अब इसको सेव करेंगे। जब इसको सेव करने जाएंगे तो इसका भी नाम आपको पूछा जाएगा क्या रखना है, तो इसको नाम रख देते हैं डेटा एंट्री फॉर कस्टमर टेबल। सेव करने के बाद इसको आप फाइल में जाएंगे, क्लोज में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए फॉर्म दिख रहा है, डेटा एंट्री फॉर कस्टमर टेबल। इसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से आएगा। ये देखिए C001 रमेश रांची, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है। नीचे अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, रिकॉर्ड 1 ऑफ 10, ऑलरेडी 10 रिकॉर्ड्स है। आप नेक्स्ट रिकॉर्ड जाएंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखेगा, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड। आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे रांची को मैं कर देता हूँ सृजा का, मैं कर देता हूँ रांची को बोकारो। सबमिट में क्लिक करता हूँ। हम लोग चेक करेंगे बाद में वो सबमिट रिकॉर्ड्स चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी मैंने अपडेट करने का बताया। मैंने आपको क्या कहा था, फॉर्म से दो चीज़ें आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि सृजा का जो कस्टमर सिटी था वो रांची था, उसको मैंने बोकारो किया और सबमिट पे क्लिक किया। और एक चेंज कर लेते हैं इसका किसी का, जैसे अभी का नाम को पूरा कर देते हैं अभिषेक। ठीक है, इसको सबमिट कर देता हूँ और फिर से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। C10 रिकॉर्ड्स था, ये ब्लैंक, यानी जो भी आप अब रिकॉर्ड स्टोर करोगे वो 11वां रिकॉर्ड स्टोर होगा। ठीक है, लेट्स सी C011 कस्टमर नेम, चलिए हमेशा किसी का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखेंगे। चलिए रांची, नंबर कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं है। देन HYDEY@gmail.com, कस्टमर जेंडर मेल, देन वी विल क्लिक इन सबमिट। ये 11वां रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। इसको मैं फिलहाल फाइल में जाकर क्लोज करता हूँ। ठीक है, यस, मॉडिफाई का ऑप्शन आया था, टेबल में चलते हैं, कस्टमर टेबल से लिंक किया है, इसको ओपन करते हैं। देखिए अभी को मैंने अभिषेक किया था, सृजा को मैंने बोकारो किया, सिटी को, लास्ट रिकॉर्ड आप देख रहे हैं RMD रांची। तो इस तरीके से आप फॉर्म का यूज कर सकते हैं for adding a new record in an existing table, for updating any existing record in an existing table. So this is how we are using form. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई है फिर से वीडियो को देखिए, but try to understand the flow chart or the prototype how to work on it. Okay, now we will see the next. What is there? That is report.